नमस्कार दोस्तों जब से जीएसटी का नया रूल 14 आया है तब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन काफी आसान हो गया है और अब विद इन 3 डेज आपको जीएसटी का नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हम अपने बिजनेस को रेंट पर लेकर और रेंट का प्रूफ रेंट एग्रीमेंट के तौर पर जीएसटी में अटैच कर देते हैं। दोस्तों जब भी आप जीएसटी के अंतर्गत अपने बिजनेस को रेंटल शो करते हैं तो उस पर आपको जीएसटी की लायबिलिटी भी एप्लीकेबल हो जाती है। आज हम बात करेंगे कब जीएसटी ऑन रेंट एप्लीकेबल होता है, किस रेट पर उसे एप्लीकेबल किया जाता है और किसे उस रेंट पर जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दोस्तों जीएसटी ऑन रेंट को समझने के लिए हम प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटते हैं, पहला रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के संबंध में एक थंब रूल समझ लीजिए। अगर आपने अपने खुद के रहने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ योर सेल्फ रेसिडेंस किसी भी घर को रेसिडेंशियल घर को किराए पर लिया है तो उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, ये पूरी तरह से जीएसटी में एग्जम्प्टेड होता है। लेकिन दोस्तों कई बार हम ये देखते हैं कि कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस पर्पस के लिए किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है, चाहे उसका यूज अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए किया जाए या फिर अपने गेस्ट को एज अ गेस्ट हाउस किया जाए। ऐसे केस में दोस्तों जब कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी बिजनेसमैन के द्वारा ली जाती है तो हमें यहाँ पर आरसीएम को बहुत अच्छे से समझना होगा। जब भी कोई रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है तो उस प्रॉपर्टी पर दिए जाने वाले रेंट पर 18% से लगने वाले जीएसटी का पेमेंट भी एज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसी टेनेंट अर्थात किराएदार को ही करना पड़ता है। दोस्तों आप सब जानते हैं जब भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाता है तो वो आईटीसी से पे नहीं होता बल्कि कैश लेजर के थ्रू ही पे करना आवश्यक होता है। हालांकि आप इस रेंट पर दिए जाने वाले पे किए जाने वाले जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सेम मंथ में अपनी किसी दूसरी टैक्स की लायबिलिटी के पेमेंट के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के संबंध में, जिसमें किराएदार अगर रजिस्टर्ड होगा तो रिवर्स चार्ज के तहत उसी पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और 18% की रेट से उसी को जीएसटी का पेमेंट करना होगा। इसका मतलब साफ है, अगर किराएदार अनरजिस्टर्ड होगा, टेनेंट अनरजिस्टर्ड होगा तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई रिपीट दोस्तों, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के संबंध में, जैसे कि ऑफिस, फैक्ट्री या किसी भी तरह का गोडाउन आपने रेंट पर लिया है जो एक कमर्शियल नेचर की प्रॉपर्टी है। कमर्शियल नेचर की प्रॉपर्टी को अगर किराए पर लिया जाता है तो हमें देखना होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट इसमें से कौन रजिस्टर्ड है और कौन रजिस्टर्ड नहीं है। अगर लैंडलॉर्ड मतलब मालिक ही रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा उस किराए पर जीएसटी को ऐड करेगा और किराएदार से रेंट के साथ साथ जीएसटी भी वसूल करेगा, अर्थात फॉरवर्ड चार्ज की तरह ही इस रेंट पर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी लागू होती है। दोस्तों अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन है और किराएदार रजिस्टर्ड पर्सन है, टेनेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहां पर पुनः टेनेंट के ही ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है और टेनेंट उस रेंट पर गवर्नमेंट को आरसीएम के तहत उसी 18% की रेट से टैक्स का पेमेंट करता है। हालांकि दोस्तों यहां पर एक छोटा और महत्वपूर्ण एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप एक कंपोजिट डीलर होते हैं, आप एक टेनेंट हैं और कंपोजिट डीलर के तहत या कंपोजिशन स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाते हैं तो कंपोजिशन डीलर के लिए उस कमर्शियल प्रॉपर्टी पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता और उस पर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह दोस्तों अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड होते हैं तो उस पर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। दोस्तों जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आप सभी जानते हैं, सर्विसेज के लिए 20 लाख या फिर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी अगर आप बिजनेस करते हैं
तो 20 लाख रुपए पूरे साल में अगर वो टर्नओवर हो जाए तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। इसी तरह अगर एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से गुड्स का आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर 40 लाख रुपए की आपकी लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो जाता है तो वहां पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दोस्तों ये जो 20 लाख और जो 40 लाख की लिमिट है ये हमेशा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के रूप में देखी जाती है, अर्थात इसमें एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों को क्लब किया जाता है और टोटल टर्नओवर गुड्स के केस में एक्सक्लूसिवली गुड्स के केस में 40 लाख क्रॉस कर जाए या सर्विसेज या गुड्स के साथ में सर्विसेज होने के केस में 20 लाख को क्रॉस कर जाए तो कंपलसरी आपको वहां पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। और ऐसे केस में अगर रेंट आ जाए तो हमने जैसा डिस्कस किया फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज के तहत हमको उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।